Hello everyone, today we are going to do an example of H.C. Verma Volume 2, Chapter 1, Heat and Temperature. You people can check out this example on page number 7 of this book. Let's begin with the question. The pressure of the gas in a constant volume gas thermometer is 80 centimeter of mercury in melting ice at 1 atmospheric pressure. इसी constant volume gas thermometer में गैस का प्रेशर 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है जब उसे मेल्टिंग आइस में रखते हैं 1 atm पर, ठीक है। व्हेन द बल्ब इज सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये कोई प्रेशर नहीं इसे काउंट करेंगे। व्हेन द बल्ब इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जब हम इसके बल्ब को एक लिक्विड में डालते हैं तो द प्रेशर बिकम्स 160 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। जो प्रेशर हो जाता है वो 80 से, पहले तो 80 था, बाद में वो उसका प्रेशर 160 हो जाता है। तो हमें फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, हमें उस लिक्विड का जिसमें वो डालते हैं जिसके कारण 160 सेंटीमीटर प्रेशर हो जाता है उसका टेम्परेचर फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स बिगिन। अब जो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। अब मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर क्या होता है हमें पता है, ये 273.15 केल्विन। उन्होंने बोला है प्रेशर इज, जो जो चीज़ें लिखी ना हम सब लिख लेंगे। प्रेशर इज 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इन मेल्टिंग आइस, यानी जो पहला हमारे पास प्रेशर है वो है 80 सेंटीमीटर और जो टेम्परेचर है वो है 273.15 केल्विन। आप इसे 273 भी ले सकते हैं, उससे कुछ खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द बल्ब इज प्लेस्ड इन लिक्विड द प्रेशर बिकम्स 160 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। जो प्रेशर हो जाता है वो 160 सेंटीमीटर हो जाता है। और उन्होंने हमें पूछा क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, हमें लिक्विड का टेम्परेचर ही फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन नहीं, इट्स इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब एक आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है तो उसका एक फॉर्मूला है आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी कोई आइडियल गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T टेम्परेचर 2। ये इसका फॉर्मूला है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब उनके प्रेशर का रेशो, आइडियल गैस के प्रेशर का रेशो और टेम्परेचर का रेशो इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें गिवन हम वैसे वैसे नोट कर देंगे। 80 बाय 160 इज इक्वल टू T1 क्या है 273.15 केल्विन बाय T2 हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे 273.15 केल्विन इंटू 160 बाय 80। ये तो हो जाएगा कट 2 पर, और इसे प्लस करने पर हमारा आंसर आएगा 546.30 केल्विन। केल्विन में निकालना चाहो तो केल्विन में निकाल सकते हो, पर मेनली हमें केल्विन में ही निकालना चाहिए क्योंकि ये इसका यूनिट है। डिग्री सेल्सियस में गलत नहीं होगा, पर केल्विन में निकालो तो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू सो मच।